नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिसर्च एम। मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के मूवमेंट की। जैसा कि पता है आज लास्ट वर्किंग डे था इस वीक का। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में और मंडे को क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है जो वह एशियन पैसिफिक मार्केट ट्रेड मिक्स आफ्टर चाइना कीप्स बेंचमार्क रेट्स स्टडी। इसमें क्या रहा कि चाइना का जो बेंचमार्क रेट्स था, चाइना ने आज स्टेडी रखा हुआ है। जिसमें क्या हुआ कि जो एशियन मार्केट था उस इस रेट की वजह से मिक्स रहा। जैसे हमारा रेपो रेट होता है और यूएस का फेड रेट होता है, वैसे चाइना का जो रेट था वो स्टेडी रहा। उन्होंने कोई ना बढ़ाया है और ना उन्होंने उसको घटाया है, जिसकी वजह से एशियन मार्केट पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट देखने को मिला, कोई वॉलेटिलिटी देखने को मिली और फ्लैट ही जो था, ओपनिंग और क्लोजिंग जो फिर फ्लैट के आसपास ही रही। तो ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जिससे क्या हुआ कि अगर चाइना जो था अगर अपने रेट्स को बढ़ा देता तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ होती मार्केट की। और अगर चाइना का मार्केट इससे गिर सकता था और अगर चाइना का मार्केट गिरता तो एशियन मार्केट में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता। तो ये एक थोड़ी ठीक न्यूज़ निकल के आई, जिससे कि हमारा जो मार्केट है वो स्टेबल रहा और एशियन मार्केट भी स्टेबल रहा। और जब एशियन मार्केट स्टेबल रहा तो हमारा जो मार्केट है उसमें एफआईआई और डीआई की बाइंग ही है, तो हमारे मार्केट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है उसमें आ रहा है इजराइल ईरान में क्या कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, उसकी क्या अपडेट है। ट्रम्प टू डिसाइड ऑन यूएस एक्शन विद इन 2 वीक एज यूरोपियन सेट टू होल्ड टॉक विद ईरान। ट्रम्प ने डिसाइड किया है कि अभी वो विद इन 2 वीक में डिसाइड करेंगे कि उनको एक्शन लेना है कि नहीं लेना है ईरान के ऊपर में। और जो ईरान जो है वो यूरोपियन कंट्री से टॉक कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्री है वो अमेरिका, पहले अमेरिका के अकॉर्डिंग ही चीज़ें वो लोग करते थे, बट अब अभी यहाँ पे ऐसा हो गया है ट्रम्प के आने के बाद में, जो यूरोपियन कंट्री का है उनका जो झुकाव है, वो झुकाव अब देख रहे हैं आप कि अमेरिका के जस्ट अपोजिट हो चुका है। तो इस ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे अभी जो वर्ल्ड है वो कई हिस्सों में डिवाइड हो गया है और इसलिए अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। और जब तक ईरान और इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तब तक अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्या हो सकता है। हाँ, ये है कि अगर यूएस अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। तो हमको यही वेट करना है कि यूएस जो ट्रम्प है उनका डिसीजन क्या होता है, क्योंकि उनका डिसीजन ही हर चीज़ को डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है, उसके बेसिस पे ही रहेगा। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। अब 2 वीक में अगर बोला है तो 2 वीक में देखते हैं क्या उनका डिसीजन रहता है, उसके बेसिस पे ही हम जो भी प्रोडिक्शन रहेगा। बट ओवरऑल अभी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है हमारे मार्केट के लिए। और बाहर का अगर आप मार्केट देखेंगे तो बाहर के मार्केट में क्या रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट था, डाउ जोन्स जो था वो भी स्टेबल रहा, कोई ज़्यादा मूवमेंट या गिरावट नहीं देखने को मिली इनमें। S&P 500 में भी देखिए आप, कोई ज़्यादा नहीं था। नैस्डैक है, इसमें भी कोई ज़्यादा आपको इसमें स्टेबिलिटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा ना बाइंग है ना ज़्यादा सेलिंग है। अब ये एफटीएसई देखते हैं, इसमें भी वही है, ये ब्रिटेन मार्केट है। और फिर ये कैनेडियन मार्केट में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। डेक्स जो है उसमें भी कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जैपनीज़ मार्केट है, उसमें भी ये भी कांस्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, फ्लैट ही चल रहा है। स्ट्रेट टाइम्स जो है वो भी फ्लैट चल रहा है। हैंगसेंग जो है, हैंगसेंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा-सा मूवमेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने बेंचमार्क रेट्स हैं, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। और जो कोरियन मार्केट है, ताइवान का मार्केट भी स्टेबल रहा। कोरियन मार्केट है, इसमें भी अच्छा आपको बाइंग देखने को मिली। बाकी जो सेट कंपोजिट है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं रहा, जकार्ता में भी कोई नहीं, शंघाई में भी कोई नहीं। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग जो है, हांगकांग जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो साउथ कोरिया का है, इसमें ही थोड़ा सा बाइंग आपको देखने को मिली। इसके अलावा जो इंडियन मार्केट है उसमें अच्छी आपको बाइंग आज देखने को मिली। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इंडियन मार्केट में आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी बनी हुई है और इंडियन मार्केट में बाइंग बनी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे तो एफआईआई और जो डीआई का झुकाव है अभी भी इंडियन मार्केट में बाइंग की ही तरफ देखने को मिलेगा। तो पहले आप डेटा हम लोग देखते हैं कल का क्या डेटा रहा। तो इसमें देखेंगे डीआईए ने जो था वो 10,710 लगभग करोड़ की बाइंग की थी और 10,344 करोड़ की सेलिंग की थी। तो नेट जो रहा 365 करोड़ की बाइंग नेट रही थी डीआईए की। एफआईए की देखें तो 1,008 करोड़ की ये एनएससी मार्केट में इनकी बाइंग रही थी। अब ओवरऑल मार्केट में देखें तो डीआईए की बाइंग थी 11,132 करोड़ की, 10,526 करोड़ की सेलिंग थी। जो नेट जो आया पूरे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो था 605 करोड़ की डीआईए की बाइंग थी। एफआईए की देखें तो एफआईए 12,001
12,011 करोड़ का इन्होंने बाइंग की थी, 11,076 करोड़ की सेलिंग की थी, तो नेट जो बन के आया लगभग 935 करोड़ का था। तो अगर आप देखेंगे तो एफआईआई भी बाइंग कर रहा है, डीआई भी बाइंग कर रहा है, तो उनका प्रोस्पेक्ट भी बाइंग है, तो हमारा जो मार्केट है वो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो यहाँ पे जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट ओवरऑल जो है हमारा बाइंग में है, और आप छोटे मोटे सेलिंग के लिए आप जा सकते हैं, बट बहुत लंबा सेलिंग के लिए आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है वो बाइंग है, क्योंकि एफआईआई और डीआई अभी भी मार्केट में बाइंग ही देख रहा है। तो ये एक रीज़न था हमारे मार्केट में आज मूवमेंट का बाई साइड में। और मैंने आपको बताया भी था कि एक आप डिप पे आप अगर बाइंग करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट पहले होगा। हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो ये देखिए, जो 20 डेज का जो डीएमए था उसको आज क्रॉस ओवर किया हुआ है, और जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर क्लोजिंग हुई है 20 डेज के डीएमए पे। आज बहुत अच्छी बाइंग हुई, डिसाइसिवली जो बाइंग रही थी वो देखने को मिली आज। इसमें जो आप अगर हम देखें 4 आवर के चार्ट पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि कल यहाँ पे क्लोजिंग ली थी उन्होंने, 20 डेज का डीएमए था उसके नीचे क्लोजिंग ली थी। आज गैप अप लिया मार्केट ने, गैप अप लेके आज बाइंग बनाई है। और जो निफ्टी है वो निफ्टी 25,200 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वहां तक लगभग पहुंचने वाली है। और सपोर्ट जो हमारा था 24,500 का, 24,500 के सपोर्ट को नहीं टच किया है, और यहाँ से निफ्टी ने बाइंग बना दी है। उसका रीज़न ये भी था कि एफआईआई की बाइंग थी, और अभी कोई इंडियन मार्केट में ऐसा कोई, या इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, इसलिए आज मार्केट हमारा बाइंग आपको देखने को मिला। अब इसमें हम अगर 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो मार्केट ने देखिए ओपनिंग की थी, ओपनिंग करके बाइंग, कल जो क्लोजिंग थी उसके बाद मार्केट ने गैप अप लिया, गैप अप लेके डायरेक्टली बाइंग बनाई है। तो आज का जो मार्केट था बहुत अच्छा मार्केट था। और इस वीक का ये क्लोजिंग डे भी था, तो आज एफआईआई भी बाइंग की है और डीआई की बाइंग हुई है। तो आप जो डेटा है वो आपको डेटा देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, एफआईआई और डीआई का, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बट आज दोनों साइड से बाइंग रही है मार्केट में, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अब अगर हम डिस्कस करें कि क्या निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकती है मंडे को, तो हम अगर वो देखें, तो पहले हम आते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने ली है 25,080 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल जो है वहाँ पे ही निफ्टी अप्रॉक्स पहुँच चुकी है। अब ये 25,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो आपको नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा 25,400 का रहेगा, और 25,400 को अगर क्रॉस ओवर करती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा वो 25,750 या 25,800 के आसपास का रहेगा, जो कि पॉसिबल है कि आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, अगर एफआईआई की बाइंग और डीआई की बाइंग रहती है तो। अगर इसमें एफआईआई की बाइंग कंटिन्यू रहेगी तो बहुत ईजिली आपको नेक्स्ट वीक में 25,800 के आसपास निफ्टी देखने को मिल जाएगी। तो निफ्टी का हमारा प्रोस्पेक्ट ये था। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ बैंक निफ्टी का भी क्या मूवमेंट हो सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट रहा और कल मंडे को क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कि जो क्लोजिंग थी कल की उसके बाद लगभग फ्लैट ओपनिंग ली थी, उसके बाद बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। जो ओपनिंग थी बैंक निफ्टी की वो 55,566 के आसपास थी, और उसके बाद देखिएगा आप कि बैंक निफ्टी में डिसाइसिवली बाइंग देखने को मिली आपको। और जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 56,100 का, वहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करा पूरा दिन, और उसके बाद आपको हल्की बाइंग आपको लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे देखने को मिली, जो कि इसकी क्लोजिंग हुई है 56,200 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी हमारा जो है वो भी बाइंग की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आपको पोजीशंस बनानी है, तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ ना जाके आप बाइंग साइड में देख सकते हैं, और एवरी डिप पे बैंक निफ्टी को भी बाय कर सकते हैं। अगर हम 4 आवर के चार्ट पे देखें, तो आप देखिए जो 20 डेज का डीमे है उसके ऊपर क्लोजिंग ले ली है, और एक जो सपोर्ट है उसने बैंक निफ्टी ने बना लिया है 20 डेज के डीएमए को। तो ये अच्छी इंडिकेशन है बैंक निफ्टी में बाइंग की। तो बैंक निफ्टी में भी आप बाइंग का प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो वो हमारा दिख रहा है, और हम डेली के चार्ट पे आके देखें तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो दिख रहा है हमारा 57,000 के आसपास का। हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बाइंग का ही कंडीशन बन रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है नेक्स्ट वीक में। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो नेक्स्ट पहला सेक्टर है
वो सेक्टर है हमारा आईटी का। आईटी सेक्टर में भी अच्छे मूवमेंट और अच्छे बाइंग आपको देखने को मिला हुआ है, जो कि आप देखेंगे कि 36,700 के आसपास से जो आईटी सेक्टर था, उसने सब वहाँ से उसने मूवमेंट लिया और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और अभी जो क्लोजिंग ली हुई है वो 20 डेज़ के डीएमए के पास ली हुई है, और उसका उसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो जो उसने क्लोजिंग ली हुई है वो 20 डेज़ के डीएमए के पास ही ली है, और इसका जो क्लोजिंग हुई थी 39,000 की क्लोजिंग रही है आज के आसपास की। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर है वो आपका अच्छा मूवमेंट अपकमिंग डेज या अगले नेक्स्ट वीक में दे सकता है। तो आईटी सेक्टर में आप बाइंग देख सकते हैं। जो टारगेट रहेगा आईटी सेक्टर का हमारा, वो रहेगा 40,200 का हमारा जो जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको वहाँ पे टच कर सकता है। तो इसमें भी अब अगर आप आईटी सेक्टर हमारा बाइंग है तो आईटी के आप स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग जो है हमारे स्टॉक्स, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा ऑटो सेक्टर, जो कि बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट पे भी देखें तो ऑटो सेक्टर की बाइंग बहुत अच्छी हुई है। 200 डीएमए को जस्ट उसने अभी टच किया हुआ है, और 200 डीएमए के टच करके वो बाइंग बना रहा है, और 20 डेज के डीएमए को भी टच करके बाइंग साइड में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रांगली बाइंग जो है वो ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी के बाद जो जो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट ले सकता है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में आप बाइंग बना सकते हैं। उसमें जैसे आप देख सकते हैं मारुति है हमारा, टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है। इसमें आप बाइंग कर सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है बाइंग के लिए। इसमें आप सेलिंग के साइड सोचे भी ना बैठने के लिए, और अगर आपको जितने लो पे बाइंग मिलती है उस पे बाइंग ही बनाएं ऑटो सेक्टर में, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा मुनाफा आप बना सकते हैं। तो ये हमारे थे, आज हमने 2 सेक्टर्स भी डिस्कस किए जिसमें अच्छी बाइंग है, आईटी, ऑटो सेक्टर। इसमें आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी का भी हमने देखा, बैंक निफ्टी में भी अच्छी बाइंग बन रही है, और निफ्टी भी जो है वो बाइंग साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हमारा बाइंग का ही प्रोस्पेक्ट बना हुआ है, और हम बाइंग ही आपको सजेस्ट करेंगे। सेलिंग से थोड़ा-सा बचिए अभी मार्केट में। हाँ, अगर इन कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर यूएस जो होता है वो ईरान पे अटैक करता है, तो कुछ सिचुएशंस बदलेंगी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में। जब ये चीज़ें होंगी तब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। बट फिलहाल के लिए आप बाइंग बनाइए, एवरी डिप पे आप बाइंग करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अभी आज का जो एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। फिर हम डिस्कस करेंगे मंडे को कि निफ्टी का क्या मूवमेंट रहा, और ट्यूसडे को क्या मूवमेंट रह सकता है उसके बारे में। और जो कुछ अपडेट्स होंगी, ग्लोबल जो अपडेट्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।